गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बच्चों, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा और यूजी की क्लास कक्षाओं के लिए ये जो टॉपिक चल रहा है, आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता, आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के विभाजन के कारण क्या थे, भारत के विभाजन की घटनाएं कौन सी थी, और भारत के विभाजन के बाद स्वतंत्रता की और 15 अगस्त 1947 की बात की जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में बच्चों भारत का विभाजन, इसके कारण, इसकी घटनाएं और इसके परिणाम यहाँ हम भारत का विभाजन और भारत स्वतंत्रता की ओर जा रहा है। इस स्वतंत्रता की ओर जाते हुए भारत के तथ्यात्मक विश्लेषण को हम आज देखेंगे। तथ्यात्मक विश्लेषण में सबसे पहला तथ्य यहाँ पर है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ भारत का विभाजन का जो कारण है, पृष्ठभूमि है, उसमें पहला कारण रहेगा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के बाद, इसकी असफलता के बाद यहाँ भारत के अंदर एक मिशन आता है, और उस मिशन का नाम होता है क्रिप्स मिशन। उस मिशन का क्या नाम होता है बच्चों? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन की शर्तें कौन कौन सी हैं? 1942 में जो क्रिप्स मिशन की शर्तें रखी गई थी, पहला मुद्दा कौन सा है, दूसरा मुद्दा कौन सा है, तीसरा मुद्दा कौन सा है, चौथा कौन सा है? यहाँ पहले मुद्दे पर अल्पसंख्यक मुद्दा है। दूसरा, संविधान के चुनाव के लिए क्या कार्यक्रम बनाया जाएगा। तीसरा मुद्दा है यहाँ पे गांधी जी ने क्या टिप्पणी रखी थी इस पर। चौथा मुद्दा है जवाहरलाल नेहरू ने क्या टिप्पणी की थी। पांचवा मुद्दा आता है क्या कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया था, क्या मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया था। 1942 का क्रिप्स मिशन हम देख रहे हैं, पहला अल्पसंख्यकों से पूछकर ही कोई भी कार्य किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। क्रिप्स मिशन में ये कहा गया, संविधान के चुनाव के लिए दो व्यवस्था बनाई गई थी। एक तरफ विधान नगर पालिका में निर्वाचन, और दूसरा होना है मनोनीत कौन होंगे? भारत के देशी राज्य मनोनीत होंगे। और निर्वाचन किसका होगा? ब्रिटिश भारत का, और ब्रिटिश भारत के प्रांत का और भारत में रहने वाले राज्यों का निर्वाचन होता है। मनोनीत में भारत के देशी राज्य होते हैं। यहाँ संविधान के निर्माण की बात में दो मुद्दे आते थे। पहला मैंने अभी बताया, निर्वाचन, और दूसरा मैंने बताया मनोनीत। यहाँ गांधी जी कहते हैं क्रिप्स मिशन के लिए उत्तर तिथीय चेक बताया इसको, उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी कि ये चेक जो है बाद में पास होने वाला है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। अभी हमें वर्तमान में हमारे लिए कोई व्यवस्था लेकर नहीं आता है, इसलिए गांधी जी ने इसको क्रिप्स मिशन को मानने से मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर तिथीय चेक के बाद एक लाइन को और जोड़ते हुए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि यह दिवालिया बैंक की तरह है जिसमें अभी कोई रुपया नहीं है। यह दिवालिया बैंक की तरह है जिसमें अभी कोई रुपया नहीं है। यहाँ कांग्रेस क्रिप्स मिशन
को मानने से इनकार कर देती है और लीग भी क्रिप्स मिशन को मानने से इनकार कर देती है। बच्चों, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या होता है? क्रिप्स मिशन का पहला उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य सांप्रदायिक समस्या का निवारण करना, सांप्रदायिक समस्या का निवारण करना और युद्ध के बाद एक संविधान संघ का निर्माण किया जाएगा। युद्ध के बाद एक संविधान संघ का निर्माण किया जाएगा। ये क्रिप्स मिशन एक सदस्य ही होता है, एक सदस्य ही होता है। भारत के इतिहास में 7 सदस्यीय मिशन किसको कहा जाता है? भारत के इतिहास में 7 सदस्यीय मिशन किसको कहा जाता है? बच्चों, साइमन कमीशन में 7 सदस्य होते हैं और सातों के सातों अंग्रेज होते हैं। सातों के सातों कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं। भारत का विभाजन कारण घटनाएं परिणाम में कारण वाला चल रहा है। पहला तथ्य मैंने आपको बताया। दूसरा तथ्य मैंने आपको क्रिप्स मिशन, दूसरा तथ्य हमने देखा था। अब क्रिप्स मिशन के बाद हम देखेंगे वेवल योजना। कौन सी योजना आएगी? वेवल योजना। वेवल योजना 1943 में वेवल जो है, वायसराय वेवल भारत में 1943 में आते हैं। ये तथ्य नंबर तीसरा है बच्चों। 1943 में आते हैं और आने के बाद ये 1943 के आने के बाद मार्च 1945 में ये वापस इंग्लैंड में जाते हैं। भारत का विभाजन और भारत की सांप्रदायिक समस्या का निवारण करने के लिए भारत में जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अशांति फैल रही है, जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, इसकी योजना बनाने के लिए वेवल जो है एक बार भारत में आता है 1943 में। 1945 के अंदर ये भारत की समस्या का निवारण करने के लिए इंग्लैंड जाएंगे और मार्च के बाद ये इंग्लैंड से अप्रैल मई जून 4 जून को ये भारत में कब आएंगे बच्चों? 4 जून को इनकी एंट्री कहाँ होती है? रिटर्न आएंगे ये भारत में। 4 जून को वेवल भारत में आ जाते हैं और 14 जून को इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट रखी थी और वो वेवल योजना कहलाती है। 14 जून को भारत में इन्होंने एक रिपोर्ट रखी थी, उसी रिपोर्ट को वेवल योजना कहते हैं। वेवल योजना की मुख्य शर्तें कौन कौन सी होती है? वेवल योजना क्या भारत की समस्या का निजात हो जाता है बच्चों? क्या वेवल योजना हिंदुओं और मुसलमानों की सांप्रदायिक समस्या को समाप्त कर देती है? क्या वेवल योजना की शर्तें रखने के लिए कोई एक सम्मेलन किया जाएगा? इन सभी चीज़ों का उत्तर देने के लिए तथ्यात्मक रूप से हम आपको ये बता रहे हैं। 14 जून 1946 में 1946 के अंदर यहाँ एक वेवल योजना कौन सी योजना बच्चों? वेवल योजना 1945 में वेवल योजना के मुख्य उद्देश्य यहाँ 1945 है बच्चों। और देखिए पहला मुद्दा इसका है स्वशासन। भारत के लोगों को स्वशासन प्रदान किया जाएगा। यहाँ दूसरा मुद्दा है, दूसरा संविधान सभा के लिए चुनाव कराए जाएंगे और गवर्नर जनरल प्लस मुख्य सेनापति को छोड़कर बाकी सभी भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया जाएगा।
यहाँ देखिए मुद्दा, दूसरा मुद्दा गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति को छोड़कर बाकी सभी भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव किया जाएगा। संविधान एक संघ का निर्माण किया जाएगा, एक संघ का निर्माण किया जाएगा बच्चों। यहाँ ये दूसरा मुद्दा है स्वशासन, ये पहला मुद्दा है। संविधान सभा के लिए चुनाव किए जाएंगे, गवर्नर जनरल है, मुख्य सेनापति है, कार्यकारिणी परिषद। यहाँ तीसरे मुद्दे पर आते हैं हम। तीसरा मुद्दा विदेशी मामला। यह मामला भारतीयों को सौंप दिया जाएगा, भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। मुद्दा नंबर तीसरा तथ्य ये हुआ। 4 नंबर पे अल्पसंख्यक मुद्दा आता है। कौन सा अल्पसंख्यक मुद्दा आता है? ये वेवेल योजना है बच्चों, इसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। पूरे किताब के अंदर ये रिपोर्ट लिखी गई थी। 14 जून 1945 में वेवेल भारत में आए थे। एक सदस्य वेवेल ने ये मुद्दे बताए थे। सांप्रदायिक समस्या को मिटाने के लिए, भारत में संविधान बनाने के लिए, बट यह समस्या सुलझने के बजाय ज़्यादा उलझ जाती है। यहाँ शिमला के अंदर एक सम्मेलन किया जाएगा। जगह कौन सी है? शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश में है। शिमला सम्मेलन का आयोजन होता है। शिमला सम्मेलन का आयोजन होता है 25 जून से 14 जुलाई। 25 जून को ये प्रारंभ होता है शिमला सम्मेलन। 25 जून को ये शिमला सम्मेलन प्रारंभ होगा बच्चों। यहाँ शिमला सम्मेलन में बातचीत करने के लिए वेवेल योजना हमारे लिए, भारतीयों के लिए क्या सुझाव लेकर आता है, इन सारे सुझावों को एक्सेप्ट करेगा कांग्रेस, एक्सेप्ट करेगी और मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करेगी, तब वेवेल योजना स्वीकृत मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ देखिए शिमला सम्मेलन में यहाँ बैठकर क्या बात की जाती है। यहाँ वेवेल ये कहते हैं कि संघ के निर्माण के लिए यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कांग्रेस पहले नंबर पे, कांग्रेस दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग और तीसरे नंबर पे स्वयं गवर्नर, स्वयं वेवेल है। टोटल कितने सदस्य हैं? चुनाव करवाने के लिए टोटल हमें 14 सदस्य लेने हैं। 14 कितने लेने हैं बच्चों? ये 14 सदस्य लेने हैं। यहाँ 14 सदस्य लेने हैं। कांग्रेस से कितने लिए जाएंगे? 5। 5 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 5 का मतलब होता है यहाँ कांग्रेस अपने 5 प्रतिनिधि संविधान सभा के चुनाव के लिए भेजेगी। मुस्लिम लीग अपने 5 सदस्य संविधान सभा के चुनाव के लिए भेजेगी। वेवेल यहाँ अपने मन से मनोनीत करेगा 4 सदस्यों को, कांग्रेस के 5 सदस्य, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, वेवेल स्वयं गवर्नर 4 सदस्य। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस में अखिल भारतीय कांग्रेस जो है वो कहती है कांग्रेस कि हमारे 5 सदस्यों में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मौलाना कलाम आज़ाद भी इसमें शामिल होंगे। अब मुस्लिम लीग में जब हम आते हैं तो मुस्लिम लीग कहता है कि सारे ही सदस्य केवल मुसलमानों के होने चाहिए, सारे ही सदस्य केवल मुसलमानों के होने चाहिए। कि मुस्लिम लीग के अगर 5 सदस्य संविधान सभा के चुनाव के लिए जाते हैं, संविधान सभा के चुनाव के लिए मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जाते हैं, तो कांग्रेस में भी कोई मुसलमान नहीं जाएगा, कांग्रेस में केवल 5 हिंदू जाएंगे। और ऐसा संभव नहीं था। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता से बनी हुई थी बच्चों, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता से बनी हुई थी। यहाँ इसी समस्या को लेकर मुस्लिम लीग के जिन्ना की हठ धर्मिता को लेकर यहाँ पर शिमला सम्मेलन में 25 जून को जो वेवेल योजना का आयोजन किया जाता है, यह योजना
असफल हो जाती है, असफल हो जाती है, असफल हो जाती है केवल जिन्ना की हठधर्मिता से। यहाँ देखिए वेवल कहता है कि 4 सदस्य, इसका कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई मतलब नहीं है। वेवल योजना के असफल होने के बाद भारत विभाजन के कारणों में अगला तथ्य हम देखेंगे। अगला तथ्य है आपके शाही सेना का विद्रोह होता है, INS का विद्रोह होता है, नौसेना का विद्रोह होता है। हम 3 विद्रोह की बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन, उस पर बात की जाएगी। आज़ाद हिंद फौज का गठन, आज़ाद हिंद फौज का गठन, आज़ाद हिंद 1943 में कांग्रेस से त्यागपत्र देते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1944 की बात है बच्चों, 1939 में, और 1940 में नागरिक अवज्ञा कानून के अपराध में सुभाष चंद्र बोस को जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस जेल की सीमाओं को तोड़कर भाग जाते हैं और ये 1941 में ये अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए जर्मनी पहुँच जाते हैं। जर्मनी पहुंचकर जर्मनी के सम्राट हिटलर से हाथ मिलाते हैं। हिटलर से हाथ मिलाएंगे, हिटलर तानाशाही शासक होते हैं। यहाँ सुभाष चंद्र बोस को ये पता लगता है मोहन सिंह जो हैं वो जापान में एक आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे हैं। मोहन सिंह जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन मोहन सिंह कर रहे हैं। जब सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी में इस चीज़ का पता चलता है तो यहाँ से वो जापान पहुँचते हैं और आज़ाद हिंद फौज को अपने नेतृत्व में लेते हैं और इसका एक कार्यालय बनाएंगे। कहाँ पे? रंगून नामक स्थान पर इसका एक कार्यालय बनाया जाता है। मोहन सिंह जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उनसे सुभाष चंद्र बोस उनसे मिल जाते हैं जापान में और रंगून को ये अपना आज़ाद हिंद फौज का कार्यालय बनाते हैं। कार्यालय बनाने के बाद बच्चों इनको सफलता भी मिलती है। वर्मा और अराकन नामक स्थान पर ये अंग्रेजों को वहाँ से भगा देते हैं, उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। और यहाँ 1945 में आज़ाद हिंद फौज 1945 में आज़ाद हिंद फौज जो है वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देती है। दिल्ली का लाल किला इन पर अभियोग चलाया जाता है और अभियोग में पंडित नेहरू और भूलाभाई देसाई इनकी पैरवी करते हैं और 3 लोगों को आज़ाद कर दिया जाता है। पहला शाहनवाज है, शाहनवाज पहला नंबर का, दूसरे नंबर का सहगल है, तीसरे नंबर पर डिल्लन है, डिल्लन। यहाँ 3 लोगों को आज़ाद कर दिया जाता है। सच्चाई की जीत होती है। आज़ाद हिंद फौज के बाद आगे हम तथ्यों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं बच्चों कि भारत विभाजन के कारणों में अगला तथ्य क्या रहेगा? शाही सेना विद्रोह करेगी। हवाई अड्डे पर INS विद्रोह करता है। रशीद अली मुख्य होते हैं, उनमें नौसेना का विद्रोह होता है। किसका? नौसेना का विद्रोह होता है। और नौसेना के विद्रोह में बम्बई में एक ट्रेनिंग चल रही होती है। समुद्र तट पर क्या होगा? राजकीय सेना
राजकीय नौसेना, कौन सी राजकीय नौसेना का गठन होता है? राजकीय नौसेना का गठन समुद्र तटीय इलाकों में ये गठन होता है बच्चों। इनके साथ भेदभाव किया जाता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है, इनको समय पर भोजन नहीं दिया जाता है, इनके दाढ़ में कंकड़ निकलते हैं। ये नौसेना जो के सैनिक हैं तलवार जहाज के लिए ये शिकायत करते हैं कि तलवार जहाज जो है वो कमज़ोर है और तलवार जहाज को चेंज कीजिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार नहीं मानती है और नौसेना के ये विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह करने के बाद जहाज़ों पर जो यूनियन जैक होता है, यूनियन जैक का झंडा इसको उतार कर फेंक देते हैं और इसकी जगह कांग्रेस का झंडा लगा लेते हैं। इसकी जगह हिंदू मुस्लिम का नारा देते हुए मुस्लिमों का झंडा लगा लेते हैं। नौसेना का ये विद्रोह उसी समय हो रहा है और इसी समय शाही सेना का विद्रोह भी शुरू हो जाता है और इसी समय शाही सेना का आईएनएस का विद्रोह भी शुरू हो जाता है। चारों तरफ से ब्रिटिश सरकार जो है इन विद्रोह से का दमन करने में लगी हुई है, लेकिन यहाँ ब्रिटेन को भी अंग्रेज़ों को भी दमन करने में बहुत मशक्क़त उठानी पड़ रही है। यहाँ 1946 में हड़ताल होती है बच्चों, और हड़ताल होती है यूनियन जैक का झंडा उतारकर कांग्रेस और लीग ने अपने झंडे लगा लिए थे। हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही है, एकता की बात की जा रही है। यहाँ सैकड़ों नागरिक और नौसैनिक शहीद हो गए थे। कराची में नौसैनिक विद्रोह हड़ताल से ही शुरू होता है, हड़ताल से ही शुरू होता है। आईएनएस के कौन है? एक मुख्य नाम आता है रशीद अली। कौन सा नाम है बच्चों? रशीद अली नाम आता है। यहाँ 3 प्रकार के मैंने अभी बताए आपको। शाही सेना हवाई अड्डे पर नौसैनिकों का विद्रोह होता है। हवाई अड्डे पर जो शाही सैनिक होते हैं ये विद्रोह करते हैं। भारत विभाजन की और कारणों के अंदर हम यहाँ राजकीय नौसेना, ये जगह कौन सी है? समुद्र तटीय इलाकों पर एक गठन किया जाता है। राजकीय नौसेना में सभी अधिकांश अंग्रेज होते हैं और हिंदू कम होते हैं। हिंदुओं को शुरू से ही बच्चों उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, अच्छा व्यवहार नहीं होता है। ट्रेनिंग वाली जगह कौन सी है? इनको ट्रेनिंग कहाँ मिलती थी? भारतीय दक्कन के पठार महाराष्ट्र के बम्बई नामक क्षेत्र में इनको ट्रेनिंग मिलती थी। और असमानता की वजह से और जो तलवार जहाज की कमियों के कारण ये घटना घटी थी। झंडा कौन सा है? यूनियन जैक वाला झंडा है। यूनियन जैक का झंडा किसने उतार के फेंक दिया था? नौसेना के सैनिकों ने उतार के फेंक दिया था। कराची में नौसेना ने हड़ताल की थी 1946 में। सैकड़ों नागरिक और जनता जो भारतीय नौसेना का साथ दे रहे थे वो सब के सब शहीद हो गए बच्चों। इनके साथ साथ शाही सेना का विद्रोह हवाई अड्डा पे चला था। आईएनएस का विद्रोह रशीद अली आईएनएस के थे। यहाँ भारत विभाजन के कारणों में सबसे पहले हमने बात की थी, तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी जो थे उनको जेल में बंद कर दिया था। वहाँ के लोगों ने ही जनता नेतृत्व किसी बड़े नेता का कोई कोऑपरेट नहीं था। जनता ने असहयोग आंदोलन चलाया। काफ़ी हद तक जनता इस आंदोलन को चलाने में सफल रही, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन कर दिया, इसलिए इसको असफल आंदोलन कहा जाता है। इसको ध्यान देने की बात है बच्चों। इस आंदोलन से भारत अग्रसर हुआ, आगे की ओर स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ था। ऐसी अनेक घटनाएं हुई थी जिससे हिंदू और मुस्लिमों के बीच दरारें पड़ी थी। मुसलमान हिंदुओं को काट रहा था और हिंदू मुसलमान को काट रहे थे,
और ये सांप्रदायिक समस्या बढ़ती गई और इसका लास्ट रूप से विभाजन ही इसका एक कारण निकला। भारत जो था आज़ाद हुआ लेकिन विभाजन के साथ हुआ। आज हमने ये तथ्यात्मक रूप से ये चीज़ें देखी थी। वेवेल योजना भारत में कब आता है, वेवेल योजना की शर्तें कौन सी हैं, वेवेल योजना पर विचार करने के लिए कौन सी जगह थी और उसमें किस कारण की वजह से वेवेल योजना असफल हुई थी, ये सब चीज़ें, ये तथ्य हमारे दिमाग में होने चाहिए, तभी हम किसी भी प्रकार के कंपटीशन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक क्वेश्चन वर्तमान दौर में ज़्यादा आ रहे हैं और यूजी कक्षाओं को भी इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि कालांतर में उन्हें भी इसी कंपटीशन के दौर से गुजरना होगा। अनेक परीक्षाएं, रिट की, पटवार की, एसएससी की, ऑल कंपटीशन एग्जाम में तुम्हारे लिए बच्चों फ़ायदेमंद है और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इसके आगे के कारणों की बात करते हुए इसकी घटनाएं और 1947 का लॉर्ड माउंटबेटन योजना के प्रमुख मुद्दों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।